नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वाटर की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट है कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। ठीक है, अगर प्योर वाटर है तो वो कैसा होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई स्मेल भी नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है लिटमस न्यूट्रल। देखो हमने 3 तरह के कंपाउंड्स पढ़े थे, एक था एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। तो जो एसिड सब्सटेंसेस थे वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते थे, जो बेस थे वो क्या करते थे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते थे। लेकिन कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स भी थे जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता था लिटमस पेपर पे। रेड है तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा। वाटर है वो भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ये लिटमस न्यूट्रल है, मतलब कि लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, उसका कलर चेंज नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है एट सी लेवल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री। सी लेवल मतलब अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अगर हम हाइट पर जाएं तो ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, तभी ये बात यहाँ पर लिखी है कि एट सी लेवल सरफेस पे बात हो रही है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नेक्स्ट है एट 4 डिग्री इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर cm3। डेंसिटी क्या होती है किसी भी कंपाउंड की, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना भी मास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है ना, इसका यही मतलब है ना इस फॉर्मूले का। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को 1 कर दें, 1 cm3 कर दें, तो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी फिर किसके बराबर हो जाएगी, मास की। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि 1 cm3 सैंपल में जितना भी मास आ रहा है उस कंपाउंड का वो क्या है, उसकी डेंसिटी। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो है 1, बट किस टेम्परेचर पे 4 डिग्री। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी है 1, और अगर ये पूछा जाए कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्वेंट फॉर बोथ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब ये मैक्सिमम सब्सटेंसेस को खुद में डिज़ोल्व कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब हीट कैपेसिटी से क्या मतलब है, किसी भी सब्सटेंस जिसका मास 1 kg हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हीट देनी पड़े वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg है, 1 kg मास का एक सब्सटेंस है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है। 10 है 11 कर देना है, 15 है 16 कर देना है। तो ये काम करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी होगी वो हीट क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। देखो इस फॉर्मूले से भी यही बात समझ में आ रही है। मास अगर हम नीचे 1 कर दें, ठीक है, 1 kg मास है, टेम्परेचर को भी हम 1 डिग्री या 1 केल्विन कर दें, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 आ जाती है तो उस 1 को तो हम शो नहीं करते, फिर जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या बात समझ आती है कि जब हम मास 1 रखेंगे और टेम्परेचर 1 रखेंगे तो जो हीट कैपेसिटी है वो उस हीट के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जब किसी सब्सटेंस का मास 1 kg हो, हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना हो, तो हमें जितनी भी हीट देनी होगी वो उस हीट कैपेसिटी के इक्वल होगी। वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। हाई हीट कैपेसिटी से क्या बात समझ में आती है कि अगर किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस का अगर हमने 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें हीट बहुत ज़्यादा देनी होगी। और ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी होगी। ये प्रॉपर्टी वाटर की इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो हमारे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, सन से जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर इस वाटर की हीट कैपेसिटी कम होती तो क्या होता, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब होती वाटर मॉलिक्यूल में और टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। थोड़ी सी ही हीट एब्जॉर्प्शन पे क्या होता, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। तो यही वजह है कि हमारा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर मेंटेन है, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इतने इजीली टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा सराउंडिंग का, ये इतने इजीली डिक्रीज़ भी नहीं होगा।
अगर हीट कैपेसिटी कम होती वाटर की, थोड़ी सी हीट आती सन से, वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता थोड़ी सी हीट एब्जॉर्प्शन पे, और हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर भी फिर बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट हो जाता, और नाइट टाइम में फिर जब हीट नहीं है तो क्या होता, फिर बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, सरफेस टेंशन। वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का क्या मतलब है? द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। वो प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाए। देखो, हर लिक्विड ये चाहता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो। सही है, सरफेस एरिया क्या उसका कम हो, वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। उसका सरफेस एरिया कम हो, वो कम से कम स्पेस में आए, कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये प्रॉपर्टी है हर लिक्विड की। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? सरफेस टेंशन। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। देखो, एक बीकर है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर में वाटर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, सेंटर में एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं। जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इस पर फोर्स लगा रहे हैं। सेंटर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स जो मॉलिक्यूल उससे ऊपर हैं वो भी लगा रहे हैं, जो उसके साइड्स में है वो लगा रहे हैं, और जो इसके नीचे हैं वो भी लगा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट तमाम फोर्सेस क्या हो रही है, आपस में कैंसिल आउट हो जा रही है, और रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ज़ीरो। इसी वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, सेंटर में है, फोर्स उस पर लग रही है, बट जो ओवरऑल रिजल्ट है, नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि तमाम फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें वो मॉलिक्यूल वाटर का जो इस सरफेस पर है, बिल्कुल इस पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इस पर वो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं जो इसके साइड्स में प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है जो इससे नीचे प्रेजेंट है, बट इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो फोर्स लगाए। तो ये वाली फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो रही। देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड्स में अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन वो फोर्स जो नीचे लग रही है ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे कैंसिल करने के लिए ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट है उन पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, उसे कैंसिल करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। देखो, जिसकी वजह से ये जो वाटर का सरफेस लेवल है ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एक कॉन्केव शेप में दिखाई देगा। ठीक है, जो अपवर्ड मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पर क्या हुआ कि जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें सरफेस वाटर का है वो किस तरह से दिखाई देता है? कॉन्केव शेप में दिखाई देता है। तो यही प्रॉपर्टी वाटर की क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाता है और लिक्विड कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, अब दो फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? को मीन्स क्या होता है? सेम। कोहेसिव मतलब वो फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बिटवीन है। जैसे कि यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स है वो कौन सी है? कोहेसिव फोर्स। को मीन सेम, तो वो फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लग रही है वो कौन सी होगी? कोहेसिव फोर्स। जैसे कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन। ठीक है, अब दूसरी फोर्स है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन होगी। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, यहाँ पर कौन सी फोर्स कोहेसिव होगी? जो दो वाटर के बिटवीन है। कौन सी फोर्स? एडहेसिव होगी। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स कहाँ पर है? देखो, ये जो बीकर है, कंटेनर, ये भी किसी एलिमेंट से मिलके बना होगा। ठीक है, इस बीकर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस कंटेनर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो भी फोर्स लगा रहे होंगे इस वाटर मॉलिक्यूल पे। तो वो फोर्स जो डिफरेंट एटम के बिटवीन होती है वो कौन सी होगी? एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जो कंटेनर और वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स है वो कौन सी है? एडहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। तो इन कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का रोल है सरफेस टेंशन में। ठीक है,
अच्छा, अब बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इसमें होता क्या है, देखो अगर हम एक कंटेनर लें, ठीक है, इस कंटेनर का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है ना, बहुत सारा सरफेस एरिया है इसका। इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, बहुत नैरो ट्यूब होती है, जिसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दें तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर था वो इस कैपिलरी ट्यूब में फिल होना स्टार्ट हो गया है, और इस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन वही बात है कि लिक्विड क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, कम से कम जगह में आए। तो अगर हम कंपेयर करें इस कंटेनर का सरफेस एरिया और इस कैपिलरी ट्यूब का सरफेस एरिया, तो किसका सरफेस एरिया कम है? इस कैपिलरी ट्यूब का कम है। तो लिक्विड क्या करेगा, इस कैपिलरी ट्यूब में आना शुरू हो जाएगा और उसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम ये तमाम बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही जो मैकेनिज़्म है अप्लाई होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में हम वाटर डालते हैं सॉइल में, ये वाटर कहाँ जाता है? फिर प्लांट के लीफ तक पहुँचता है, तभी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है ना। अब ये वाटर सॉइल से लीफ तक कैसे जा रहा है? यहाँ पर कैपिलरी एक्शन का मैकेनिज़्म यूज़ होता है। देखो प्लांट बॉडी में क्या है, इस तरह के स्मॉल वेसल्स हैं जिसे हम जाइलम कहते हैं, जिसका काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को सॉइल से लीफ तक पहुंचाना। अच्छा, तो जाइलम है, ये भी इस कैपिलरी ट्यूब की तरह होता है, जिसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। सॉइल इस बीकर को कंसिडर कर लो, और जो इसमें जाइलम है ये किसकी तरह बिहेव करता है? कैपिलरी ट्यूब की तरह, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सॉइल इस जाइलम का सरफेस एरिया कम है। वाटर क्या करेगा, जाइलम ट्यूब में राइज होना शुरू हो जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा? लीव्स तक। तो ये सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है वो पूरा इस पर डिपेंड करता है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके सर्वाइवल के लिए सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है।